हेलो स्टूडेंट्स। ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो में एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको कंप्यूटर के कैरियर में नई उड़ान दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस कोर्स का नाम है एडीसीए प्लस, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एडीसीए प्लस का जो ड्यूरेशन होता है, जो ये जो कोर्स है, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 1 साल का होता है, या कितने दिन में इसको कंप्लीट किया जाता है उसके बारे में आपको आज मैं कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एडीसीए प्लस में क्या क्या कोर्स होते हैं, उसका ड्यूरेशन कितना है और उसको कितने समय में आप कंप्लीट कर सकते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ में, और उसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एडीसीए का फुल फॉर्म समझ लेंगे। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सबसे पहले इसका ड्यूरेशन देखा जाए तो ये 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का। कम से कम अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं तो 6 से 8 मंथ या 10 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो। देखिए, एडीसीए प्लस जो है उसमें आपका जो पहला पार्ट आता है, आपका फर्स्ट पार्ट जो आता है आपका डीसीए। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सोच रहे होंगे सर एडीसीए प्लस में डीसीए भी इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड है आपका डीसीए का पार्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो एडीसीए प्लस में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट जो पार्ट हमारा है वो डीसीए का पार्ट है, जिसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा उसके बारे में। अगर कोई पूछता है सर डीसीए अगर करना है तो डीसीए भी आपका इस कोर्स में कंप्लीटेड है। तो फर्स्ट जो पार्ट 1 है आपका डीसीए से स्टार्ट होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल। सर कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आते हैं? अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीटली आप पढ़ लेते हैं तो आपको कंपटीशन में हो या सीजीएल में हो या अदरवाइज कहीं भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर कर दिया जाएगा। किसमें? कंप्यूटर फंडामेंटल में। इसमें आपका जनरली मैं आपको बता दूं, स्टार्टअप जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, आपको फुल फॉर्म कितने हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म है, वो सब आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में बताया जाएगा। प्रोसेसिंग चार्ट ऑफ सीपीयू कैसे काम करता है, तो इसके बारे में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। आपका जो पार्ट 1 है वो स्टार्टअप जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, तो आपको ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ना। थ्योरी पढ़ने से आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। किसमें? थ्योरी में। उसके बाद आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ज्यादा ही नॉलेज आता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको दोनों में आपको कंप्लीट करके इस चैनल के माध्यम से आपको सारा वीडियो दूंगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट 1 में है आपका डीसीए में, वो आपका आता है एमएस पेंट। सर एमएस पेंट क्या सीखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। अगर वैसे स्टूडेंट हैं जो बेसिक उनके पास नहीं है, जीरो लेवल कंप्यूटर का नॉलेज है, तो चाहते हैं कि सर हमें कुछ भी नहीं पता है, तो जीरो लेवल से इसमें कंप्यूटर का जो कोर्स होता है इस कोर्स में बताया जाता है। अगर माउस भी अगर आप नहीं चलाने जानते, माउस पकड़ने तक नहीं जानते हैं, तो आप स्टार्टअप जो है वो आप पेंटिंग से कर सकते हैं। आपको पेंटिंग से ही बताया जाएगा स्टार्टअप। अगर आप चाहते हैं कि सर हम कंप्यूटर में नहीं, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्या, लेकिन कंप्यूटर रहेगा तभी आप यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल से आप चाहेंगे तो सारा काम नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ही चाहिए, या नहीं तो आप मोबाइल से तो सिर्फ सीख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्या? कंप्यूटर चाहिए। तो आपको जितना भी जो टॉपिक दिया गया हो मैं आपको सबको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए नेक्स्ट स्टेप है आपका नोटपैड। सर नोटपैड में क्या होता है? नोटपैड में आपको सिर्फ टाइपिंग का वर्क होता है। सर नोटपैड में भी क्या होता है? टाइपिंग का वर्क होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम का नाम बताते हैं, जैसे मान लीजिए HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच टी एम एल जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम लोग जो टाइप करते हैं ना, उस प्रोग्राम को हम लोग जो टाइप करते हैं वो किस एप्लीकेशन में? नोटपैड में टाइप करते हैं। किसमें? नोटपैड में। मतलब वेब
वेब पेज जो होता है, फ्रंट पेज जो बनाने का, और बहुत सारा वर्क होता है किसमें, HTML प्रोग्राम। तो इस एप्लीकेशन का जो कोड होता है ना, उस कोड को हम लोग टाइप जो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, नोटपैड में करते हैं। जी हाँ। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक वर्डपैड। सो वर्डपैड में क्या होता है, तो वर्डपैड में आपको बताया जाएगा, इसमें जो टाइपिंग का जो रूल होता है, जैसे वर्डपैड में होम रॉ, अपर रॉ, लोअर रॉ, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो टाइपिंग का जो रूल होता है, वो सारा टाइपिंग का रूल मैं आपको कंप्लीट करके देने वाला हूँ इस किसमें, वर्डपैड में। मतलब टाइपिंग का जो भी कॉन्सेप्ट हो, सारा कॉन्सेप्ट आपका वर्डपैड में ही क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस पैकेज। तो एमएस ऑफिस पैकेज ही आपका सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एमएस ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड जितना तरह का वर्क है वो सारा वर्क आपका ऑफिस पैकेज में होता है। जैसे बोले सर, फर्स्ट जो है आपका एमएस वर्ड। फर्स्ट क्या है आपका, एमएस वर्ड। आप सोच रहे होंगे सर ये 2010 और 2024 क्या लिखा हुआ है, तो 2000 जो 10 और 24 जो है, ये आपका वर्जन है किसका, ऑफिस पैकेज का वर्जन है। इसमें आपको क्या बोलते हैं, वर्जन जैसे होता है ना, जैसे आप कोई मोबाइल यूज करते हैं उसका अपडेटेड वर्जन, तो सबसे लेटेस्ट और न्यू वर्जन जो अभी चल रहा है वो आपका 24 है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा 24 आपको अपग्रेड कर दूं, और 10 तो आपको पता ही है, आपको बताना है, बताना है। ठीक है, चले देखते हैं। उसके बाद आता है पहला जो टॉपिक में बात कर रहे हैं किसका, एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड, सर एमएस वर्ड, एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। अगर कोई आपसे पूछ दे सर एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है वो आपका कौन है, आप सभी को पता होगा। आप चाहेंगे तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एमएस वर्ड जो ये है आपका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। मैं आप सभी को बता देता हूं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। इसका जो फाउंडर है वो कौन है, आप लोग सब जानते होंगे। अगर जानते हैं तो आप कमेंट में इसको टाइप करके बताइए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा लास्ट वीडियो का सबसे लास्ट में आपको, कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका फाउंडर कौन है। तब तक आप क्या करेंगे, टाइप करके हमको फॉरवर्ड करेंगे, मैं आपको कमेंट को जरूर देखूंगा और रिप्लाई भी दूंगा जिस जो सबसे पहले भेजेगा। चलिए उसके बाद आता है आपका एमएस वर्ड का बात करते हैं। एमएस वर्ड में देखिए ऑफिशियल वर्क जितने भी होते हैं ना, वो सारा ऑफिशियल वर्क इसी में किया जाता है। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं कहीं जॉब के लिए, या एनटीपीसी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या रेलवे में जाते हैं, या बैंकिंग में जाते हैं, ये सारा काम जो होता है ना, डेटा टाइप करने के लिए दिया जाए, या डेटा एंट्री से रिलेटेड टाइप मिलता है, या किसी भी तरह का ऑफिशियल वर्क, वो सारा एमएस ऑफिस में ही किया जाता है। इसमें आपका पहला जो टॉपिक है एमएस वर्ड। अब आता है दूसरा, आता है एमएस एक्सेल। सर एमएस एक्सेल में क्या होता है, इसको हम लोग स्प्रेड शीट के नाम से भी जानते हैं। किसको, एमएस एक्सेल। अगर आपसे कोई पूछे सर एमएस एक्सेल क्या है, या एमएस एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं एमएस एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेड शीट प्रोग्राम है। क्या नाम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगर आपसे कोई पूछे कि सर स्प्रेडशीट प्रोग्राम में क्या होते हैं, इसमें डेटा एंट्री से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो सारा कवर हो जाएगा। जैसे डेटा एंट्री या एडवांस एक्सेल जिसको बोलते हैं, वो सारे आपको कंप्लीटेड है किसमें, एक्सेल में। अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक्सेल में क्या हम डेटा एनालिटिक काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक का भी काम इसमें ही होता है। किसमें, अभी का जो जनरेशन है, अभी आप ऑनलाइन चाहेंगे तो बहुत सारा डेटा एनालिटिक का काम मिल रहा है किसमें, एक्सेल में। अगर आप एक्सेल अच्छे से सीख जाते हैं तो कहीं भी जॉब आसानी से आपको कर सकते हैं, और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छे पैसा भी आपको मिलता है किसमें, एक्सेल में। नेक्स्ट आता है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को हम लोग पीपीटी के नाम से जानते हैं, पीपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है पीपीटी का पावर पॉइंट टूल। तो पीपीटी में आपको क्या बताया जाएगा कि जैसे प्रेजेंटेशन, जितना भी तरह का प्रेजेंटेशन होता है, सारा प्रेजेंटेशन हम लोग किसमें यूज करते हैं, पीपीटी में। मतलब हर तरह का प्रेजेंटेशन, कोई भी कहीं भी जाओ तो आपको सेमिनार हो या स्कूल कॉलेज में अगर आपको सेमिनार हो रहा है, उसमें पीपीटी बनाया जाता है। उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा किसमें, पावर पॉइंट में, जिसको आप पीपीटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है एमएस एक्सेस। सर एमएस एक्सेस में क्या होता है, एमएस एक्सेस में आपको एक्सेल से रिलेटेड डेटाबेस को टाइप किया जाता है। जैसे आपको फोन नंबर या यूआईडी नंबर हो, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम, फादर नेम, ये सब जो डेटा टाइप करना रहता है वो आप टाइप कर सकते हैं किसमें, एमएस एक्सेस में। तो इस तरीका से आपका जो पार्ट 1 है डीसीए का वो सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट 2।
पार्ट 2 आपका आता है DFA। पार्ट 2 जो आपका आता है वो क्या है आपका DFA। DFA का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको आप टैली या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें आपको बताया जाएगा। किसमें? आपको MS क्या बोलते हैं DFM, जिसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें आता है सबसे जो पहला टॉपिक है वो आपका है टैली प्राइम। सर DFA में टैली प्राइम आपका दिया हुआ है। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अभी का जो जनरेशन है जो सबसे अपडेटेड वर्जन है वो आपका टैली प्राइम है। मैं आपको उसी में सारा प्रैक्टिकल करके और थ्योरी भी बताने वाला हूँ। अब आता है इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, इसको करने से क्या होता है, जिससे इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर एंड वाउचर एंट्री, प्राइस लेवल रिपोर्ट, टैक्सेस एंड जीएसटी, डिस्काउंट और राउंड अप। मतलब अगर आप टैली कर लेते हैं तो टैली में मतलब जितना भी तरह का जीएसटी का बिलिंग है या अकाउंटिंग का काम या अकाउंटिंग का जितना भी काम है वो सारा काम कर सकते हैं। जीएसटी का जितना भी काम है बिलिंग का वो सारा काम कर सकते हैं। सर इन्वेंट्री का जितना भी काम है, इन्वेंट्री का काम जितना भी है स्टॉक का वो सारा मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप पूरे अच्छे से टैली प्राइम कर लेते हैं तो इसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें जितने भी कोर्सेस होते हैं टैली प्राइम में अकाउंटिंग और अकाउंटेंट का वो सारा कवर कर दिया है। अगर आपको होलसेलर और रिटेलर का बिल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस लेवल सेट करते हैं। और जीएसटी टैक्सेशन इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो सारा इनवॉइसिंग के बारे में बताया जाएगा। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, राउंड अप क्या होता है। सर राउंड अप क्या होता है? राउंड अप जैसे कोई बिल बनाते हैं ना, उसमें मान लीजिए आपका 500 का बिल बना, 500 के बाद मान लीजिए आपको 20 पैसा निकल रहा है, तो आपको ये 20 रुपीज 20 जो पैसा है इसको आपको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। किसी को क्या बोलते हैं, राउंड अप। तो आपको मैं आपको कंप्लीट सिलेबस में आपको अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। जब मैं आपको क्लास दूंगा इसमें सारा बताया जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे आपको बनाना है। मैं आपको इजी और आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आता है आपका पार्ट 3 DTP। पार्ट 3 आता है आपका DTP, जिसको आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से जानते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सर इसमें क्या आता है? सबसे पहला जो पार्ट आता है फोटोशॉप, सेकेंड आता है पेज मेकर, तीसरा आता है कॉरल ड्रॉ। सर फोटोशॉप में क्या होता है, स्टूडियो से रिलेटेड जितना तरह का वर्क है वो सारा आपका कवर हो जाएगा। चाहे करिश्मा एल्बम बनाना हो या पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है या एडिटिंग करना है, वो सारा काम आपका होता है किसमें, फोटोशॉप में। इसमें आपका 7.0 CS भी आपको बताया जाएगा। एडोब पेज मेकर, सेकेंड इसका एडोब पेज मेकर का काम क्या होता है, शादी कार्ड का डिजाइन जितना भी होता है सारा, विजिटिंग कार्ड ये सब सारा बनता है। एंड थर्ड आपका आता है कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ में आपका क्या बताया, जितने तरह के लोगो आप देखते होंगे, पोस्टर बैनर जितना भी क्रिएट होता है वो सारा आपका कॉरल ड्रॉ में ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपका क्या दिखा रहा है, जिसमें आपका HTML के बारे में बताया जाएगा, वेब डिजाइन जिसको बोलते हैं, जो आपको हम बताए थे अभी जस्ट कि नॉटपेड जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में ही हम लोग क्या करते हैं, ये HTML, जो HTML है वो आपका कहाँ पे टाइप होगा, नॉटपेड एप्लीकेशन में। तो जितने भी सारे वेब पेज का जो कोड होता है उस कोड को हम लोग क्या करते हैं, नॉटपेड एप्लीकेशन में ही टाइप करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आता है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको एडीसी प्लस कोर्स के अंदर सारा कवर कर दिया जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो कंपटीशन लेवल में जितना मांगता है 35 एंड 30, तो आपको इसको कंप्लीट 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको कंप्लीट करके देने वाला हूँ। प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको रूल बताऊंगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंटिंग स्कैनिंग। पूरा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और जब ऑफिस में जाते हैं तो पता चलता है आपको ना प्रिंटिंग आता है ना स्कैनिंग आता है, तो आप कैसे उसको यूज करोगे। तो आपको प्रिंटिंग स्कैनिंग पूरा कंप्लीटली रूप से आपको बता दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट में आपको बताया जाएगा, सर असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट आप कहीं भी वर्क करते हैं तो असाइनमेंट आपको बनाना, चाहे कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, फ्रंट पेज असाइनमेंट या सेकंड पेज थर्ड पेज आपको बना करके सबमिट करना रहता है। तो ये आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको इजी तरीके से बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है आपका
कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया। इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया में आपको बताया जाएगा, इसमें मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितना भी वीडियो एडिटिंग जितना भी काम हो सारा चीज आपको अपडेटेड रहेगा। किसमें? एडिशे प्लस का जो ये मॉडल 4 है उसमें सारा चीज आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट का और ईमेल का यूज आप सभी को पता होगा, अगर आप नहीं जानते हैं अभी का जो जनरेशन है आप सभी को पता होना चाहिए इंटरनेट और ईमेल के बारे में। जितने भी तरह के अभी सारे वर्क होते हैं सारा ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन कैसे किया जाता है उसमें, जैसे मान ली किसी के पास ईमेल भेजना है तो आप कैसे भेजोगे, किसी को डेटा को आप आया है तो उसको कैसे चेक करोगे, उसको रिप्लाई कैसे करोगे इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से। और इंटरनेट में ऐसा नहीं सर आधार कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, जमीन का जो मोटेशन होता है, रसीद होता है, मतलब ऑनलाइन जो प्रज्ञा केंद्र में सारे वर्क होते हैं उस सारा कंटेंट आपको बताया जाएगा। किसमें? इंटरनेट एंड ईमेल ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप बोलते सर हम कंप्यूटर खरीद लिए हैं, उसमें हमारे पास ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जो आप पढ़ाए वो एप्लीकेशन है ही नहीं, तो हम क्या करें? उसके लिए आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का यूज करना है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता क्या है? अगर मान लीजिए आप टैली आपके पास नहीं है, टैली आपके पास नहीं तो आप टैली एप्लीकेशन को कैसे गूगल से डाउनलोड करेंगे, कौन सा वर्जन अपडेटेड करेंगे, उसको मैं आपको सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन आगे के वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे आप बोले सर एमएस ऑफिस नहीं था, एमएस ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी पड़ोसी के पास जाते हैं तो ये गलत बात है। मैं आपको इसमें सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इसमें एडिसे प्लस जो कोर्स है उस कोर्स में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सारे सॉफ्टवेयर आपको अपडेटेड मिल जाएगा। और अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप हमसे मिलो, मैं आपको पेन ड्राइव के माध्यम से आपको ट्रांसफर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका एआई टूल्स एंड चैट जीपीटी। सबसे बेहतर अभी तक का जो टॉपिक आज का जो जनरेशन हम बात कर रहे हैं वो एआई टूल्स और चैट जीपीटी आज का जो जनरेशन में यूज हो रहा है। तो मैं आपको एआई टूल का यूज करने बताऊंगा, एआई टूल्स में कैसे वीडियो बनाते हैं, चैट जीपीटी का यूज कैसे करते हैं, उससे आप कैसे बनाते हैं, किसी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो आपको एआई और चैट जीपीटी के माध्यम से आपको कैसे यूज करना है उसको मैं सारा यूजेस बताऊंगा, सारे टूल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताया था कि वीडियो का लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपको बताना था। एमएस का फुल फॉर्म आप बता दिए थे, हम समझा दिए थे, लेकिन उसके बारे में आपको बताना है। एमएस का फुल फॉर्म बताए हम माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर का बात कर रहे थे उस फाउंडर का नाम क्या है पता है? आप सबको बताए थे, आप कमेंट में बताए होंगे, बेटर है, नहीं तो अभी आप देख सकते हैं क्या है, बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, कौन सा? बिल गेट्स। तो आप आज का जो टॉपिक है सिलेबस जो है वो आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्यूटर का जो जॉब रोल क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इस तरीके से मैं आपको प्रत्येक वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैं आपको ये बता रहा हूँ ये टॉपिक और कहीं कल दूसरे जगह पे ले जाओ, नहीं, मैं आपको सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। अभी जो इंट्रोडक्शन चल रहा है मैं आपको इंट्रोडक्शन ही आपको बताऊंगा, उसके बाद आपका इसका जॉब रोल क्या है, इसका यूसेज कहाँ पे है उसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।